देश का भविष्य हैं। कुछ शिक्षा के ठेकेदार उन्हीं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर बच्चों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जान पर संकट बना हुआ है। सूबे के मुखिया योगी ने यूथ और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तरह तरह की कवायदें शुरू कर दी हैं। विद्यालय को स्वच्छता अभियान से भी जोड़ दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस सपने को उन्नाव के शिक्षा विभाग ने पलीता लगाने का काम किया है। जब यूपी की आवाज टीम ने स्वच्छता और शिक्षा की जमीनी हकीकत का जायजा लिया तो चौंका देने वाले नतीजे कुछ इस प्रकार से सामने आए। ये नजारा है उन्नाव के मसवासी स्थित प्राथमिक विद्यालय का, जहाँ बच्चों को प्यास लगने पर हैंडपंप के पीछे से पानी पीना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, ये पानी पूरी तरह से दूषित है, तो इसे पीने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वही विद्यालय की छत जर्जर है, ये कभी भी गिर सकती है, जिसे प्रधान के द्वारा पिछले वर्ष बल्लियों के सहारे टिका दिया गया था। जबकि प्रधान शिक्षिका ने कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब तक कोई भी बच्चों का ये दर्द देखने नहीं आया है। तो देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री का नाम है, पूरा नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। पूरा नाम बताइए। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सर, देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते हो? देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हो? मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हो? तो उन्होंने अपनी एनपीआरसी से कहा और ग्राम प्रधान जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी बुलाया, उनसे भी कहा कि ये कूड़ा हटवा दीजिए, परंतु उन्होंने कहा कि मेरे बस में नहीं है, गंदगी है। और प्रधान जी को कहा जाता है, बेचारे कहते हमसे बस में नहीं है, बाकी ये तोड़ फोड़ भी कही जाती है। बस एक ही उनका शब्द है कि हमारे बस में नहीं है। मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। टैंक खुला हुआ पड़ा है, टैंक खुला पड़ा हुआ है, गांव के ही बच्चों ने, हम लोग चले गए तब खुला हुआ है। समस्याएं क्या है? ये हमारे स्कूल की जमीन विवादित जमीन है, एक स्वीकृत जमीन है, इस कारण इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। इस केस की सुनवाई करी जाए, जिससे हमारे विद्यालय में और प्रगति हो सके। हमें कमरे, बाउंड्री वाल, सफाई सब कुछ हमें इसी कारण से नहीं हो पा रही है। रसोई घर सब कुछ मुझे तभी मिल पाएगा जब जमीन का विवाद सुलझ जाए। गंदगी वजह से क्या बच्चों को भी कुछ प्रभाव पड़ता है पढ़ाई में? नहीं, बच्चों को तो हम अंदर ही रखते हैं, बच्चों को तो अंदर ही रखते हैं, संभाल के रखते हैं, सिखा रखा है कि सफाई से रहती है। वहीं अगर बात करें सदर तहसील के देवारा कला स्थित विद्यालय की, तो इस विद्यालय का भी बुरा हाल है। साफ सफाई की तो दूर की बात है, लोग विद्यालय परिसर में ही अपने घरों का कूड़ा और गोबर फेंक रहे हैं। सीवर के ढक्कन तक खुले पड़े हैं, जो लगातार एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। जब इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की गई तो उन्होंने अपने को असहाय बताते हुए पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उन्हीं के परिसर वालों ने ही विद्यालय को कूड़े में तब्दील करने का काम शुरू किया है। हमने बीआरसी में 2 बार लिखित दिया कि हमारे विद्यालय जर्जर हो चुका है, बच्चों को बैठने की बहुत दिक्कत हो रही है, अतः इन दोनों विद्यालयों के दोनों कमरे बनवाए जाएं। और पहले तो एक टीचर थी, अब 2 टीचर आ चुकी हैं, संख्या 170 की है। यहाँ कम से कम 5 टीचर की जरूरत है, जहाँ हर क्लास अलग अलग लगती है। तो बहुत खराब है, इसमें पानी हमेशा नमकीन और पीला आता है, जो कि न खाना बनाने लायक है न बच्चों के पीने लायक है। और इस पानी पीने से जो है बच्चों की समस्या और बढ़ जा रही है। कभी बीमार आते हैं, किसी को लैट्रिन आने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। सब बच्चे अपने अपने पानी भर के घर से लाते हैं। सख्त मैं मना की हूँ कि हाथ भले धो ले, प्लेट भले धो ले, लेकिन पानी कोई नहीं पिएगा। समस्याएं तो और कोई खास नहीं है, बस ये कि अभी तो मैं वैसे यहाँ पर नई भी हूँ। यहाँ पे 3 विद्यालयों का भवन ना बस छू रहा है, जिससे क्या होता है बारिश के मौसम में पानी बढ़ जाता है, तो बच्चों को बैठाने में समस्या आती है। जबकि हमारे पीछे विद्यालय के भवन बने हुए हैं, कमरे चाहे तो वहाँ विद्यालय लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े कीड़े मकोड़े। 2 दिन मैंने लगाई वहाँ विद्यालय कक्षाएं, तो इतने बड़े बड़े खरगजूरे वहाँ आ गए, तो बच्चे एकदम छोटे बच्चे डरते हैं। थोड़ा जगह की कमी नहीं है, हम चाहे तो क्लासेस वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन बस ये कि कीड़े, बरसात के टाइम पे कीड़े मकोड़े सांप अति के बाहर यहाँ निकलते हैं, तो उससे बच्चे डर जाते हैं, तो वहाँ बैठना ही नहीं चाहते हैं। पानी की समस्या, यहाँ का पानी थोड़ा पानी ही खराब है, वो पीने योग्य है ही नहीं। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर लगातार जोर देने में लगी हुई है, लेकिन उनके लापरवाह मातहतों ने बच्चों को अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बताया है और स्वयं भी बताने में अटक गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेगा इंडिया। उन्नाव से उपेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी की आवाज के लिए।